जब भी आप शॉप में जाते हो एंड नया फिश खरीदते हो एंड अगर शॉपकीपर या ऑनलाइन में कहीं पे भी आपने ये सुना या लोगों को कहते हुए ये सुना कि आप ये मेडिसिन डाल दो, ये मेडिसिन डाल दो, पानी भर दो, फिश डाल दो, तो आप गलत सुन रहे हो एंड गलत कर रहे हो। जब भी कुछ नया शुरुआत करते हो एक्वेरियम के साथ, तो एक टैंक का साइक्लिंग, दूसरा फिश का क्वारंटाइन एंड फिश का एक्लेमेटाइजेशन, ये तीन चीज ही करेक्ट है एंड ये करेक्ट प्रोसेस है। बिकॉज फिश को एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में थोड़ा समय लगता है। अडेप्ट फ्रॉम शॉप या फार्म एंड आपके घर के साथ अडेप्ट होने में पानी, टेम्परेचर, सब कुछ चेंज हो रहा है, वो अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने एक ब्रीडिंग टैंक कैसे सेटअप किया, वो भी ड्वार्फ सिक्लिड्स के लिए, अपिस्टोगामस, रैमरेजी या क्रिबेंसिस के लिए। आपने ये पूरा वीडियो देखा, ये कैसे किया है हमने और क्या डालने वाले हैं वो मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स आगे के वीडियोस में। बट ये वीडियो में मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं, एक्चुअली तीन चीज समझाना चाहता हूं। टैंक का साइक्लिंग एंड नया फिश का क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइजेशन। नाउ इसके लिए मेरा वाला जो 2 फीट टैंक है, 60 लीटर टैंक है, अपिस्टोगामा कॉकटॉइड्स रेड के साथ, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ फिश आपको दिखेगा नहीं बिकॉज छोटे छोटे हैं एंड हाइडिंग में है, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर ये रूम जहां पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इसमें ज्यादा लाइट वाइट होता नहीं है एंड ये टैंक का भी लाइट हम लोग ऑन नहीं करते। सो उनके लिए एक काम सेफ प्लेस रहता है। बट अभी वीडियो के लिए हमने ऑन किया है तो वो थोड़ा डर के अंदर छुपे बैठे हैं, नॉट एन इश्यू। स्टेप 1, साइक्लिंग। जब हम मछली लेके आते हैं उससे पहले हमें टैंक सेटअप करके साइक्लिंग पे छोड़ देना है। साइक्लिंग का मतलब क्या है? आप साइकिल में बैठ के पेडल मार के मार्केट जाओ, नहीं। टैंक का साइक्लिंग का मतलब है कि आप टैंक पूरा सेट करो, उसके हिसाब से पानी डालो जो सही पैरामीटर्स का है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इसमें रेन वाटर भी डाला था पीएच कंट्रोल के लिए, आलमंड लीफ डाला था। तो पैरामीटर्स अपिस्टोगामस के लिए करेक्ट होना चाहिए, ड्वार्फ सिक्लेट्स के लिए करेक्ट होना चाहिए, पीएच वगैरह। सो हम वो चेक करेंगे। दूसरा, हमने बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया डाल के हमने फिल्टर ऑन किया। नाउ ये साइक्लिंग पार्ट है, मतलब बैक्टीरिया फिल्टर में जाके कॉलोनाइज करेगा और जो भी अमोनिया बिल्डअप है उसको ब्रेक डाउन करेगा, नाइट्रोजन साइकिल को पनपने देगा या बैलेंस करेगा। इसको साइक्लिंग बोलते हैं। सो साइक्लिंग मीन्स सेटिंग अप द नाइट्रोजन साइकिल इन एन एक्वेरियम, इसको साइक्लिंग बोलते हैं। सो ये हमने ऑलरेडी करके चालू कर दिया है। अब आता है क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइजेशन। नाउ हर एक वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आप कमेंट्स करोगे। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछूंगा अभी और आप कमेंट करोगे। सब्सक्राइब और लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे यार, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट्स करना। आपको ये कमेंट करना है और कमेंट्स में गिफ्ट मिलता है, याद है ना? तो आपको ये कमेंट करना है कि जब हम शॉप में जाते हैं और कोई भी फिश खरीदना है हमें, तो हम क्या 5 चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अगेन, जब हम शॉप में जाते हैं और हमें फिश खरीदना होता है तो किन 5 चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे? आप कमेंट करोगे। एक क्लू दे दूं या 2 क्लू दे दूं? चलो, मैं बहुत दिलदार हूं, 2 क्लू देता हूं। पहले हम देखेंगे फिश का आंखों का कलर, रोशनी, ब्राइटनेस, वो देखेंगे, आंखों का ब्राइटनेस। दूसरा हम देखेंगे फिश का फिन्स का स्ट्रक्चर एंड कटा नहीं होना चाहिए। अब बाकी 3 आप कमेंट करो। चलो फटाफट कमेंट करो। क्वारंटाइन क्यों करना है? कोई भी फिश को क्वारंटाइन क्यों करना है? राइट? क्यों करना है? जरूरी क्या है? फिश दुकान में मिलता है, लेके आ जाओ, अपने टैंक में पानी भर दो, क्या फर्क पड़ता है क्या पानी है, फिश को अंदर डाल दो। और वही दुकान वाले भैया ने मेरे को व्हाइट लिक्विड, येलो लिक्विड, ब्लू लिक्विड भी दिया है, वो सब डाल दो। क्यों डाल रहे हो? पता नहीं, दुकान वाले ने बोला, शॉपकीपर ने बोला, ऑनलाइन में लिखा था। भाई आप लोगों का समझदारी कहां गया? सोचो। सो क्वारंटाइन का मतलब यह है, जब भी हम दुकान से कोई भी फिश लेके आते हैं, पैकेट में आता है, ज्यादातर पैकेट में ऑक्सीजन रहता है, थोड़ा उसमें पानी भी रहता है, वो पानी दुकान का पानी है और हमारे घर के पानी से अलग है, डिफरेंट है। और हमें चाहिए कि हमारे घर के पानी में फिश अच्छा खुश रहे, करेक्ट? तो हमें अपने फिश को अपने घर के पानी से एक तो एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? इसको बोलते हैं हम एक्लेमेटाइजेशन। दुकान के पानी में टेम्परेचर अलग है, हमारे घर के पानी में टेम्परेचर अलग है। दुकान के पानी में पीएच अलग है, हमारे घर के पानी में पीएच अलग है।
तो ये सब अगर फिश एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए ज्यादातर फिश हफ्ते 10 दिन में मर जाते हैं। सो यहां पे हमने क्या किया था, पहले ही साइकिल किया था एंड एक जोड़ी अपिस्टोगामा हमने दुकान का पानी जो है अलग निकाल के एक बकेट में फिश के साथ इस टैंक से हमने हमारा पानी को उस पानी से मिक्स किया। उसके लिए 3-4 मेथड है। आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो, धीरे धीरे हाथ से मग में लेके डाल सकते हो, या आपका सहूलियत जैसा हो आप कर सकते हो, बट होना चाहिए। ड्रिप मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, स्लो एंड स्टेडी मेथड है। 1 घंटा 2 घंटे के लिए वो पानी चेंज होते रहने दो, स्लोली आते रहने दो, वो पानी और फिश एडजस्ट होते जाता है नया पानी के लिए। फिर जो भी बकेट में पानी है फिश के साथ, आप सिर्फ फिश पकड़ो, पानी छोड़ दो, फिश को अपने टैंक में डाल देना, तो वो एक्लेमेटाइजेशन हो गया। उसके साथ आप हमारा लाइफ आयु का स्टे काम यूज कर सकते हो, बिकॉज फिश को डिस्ट्रेस करता है। मोर इंपॉर्टेंटली फिश के बॉडी में जो चिपचिपाहट रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, वो बढ़ाता है, एंड जब वो बढ़ता है तो फिश डिस्ट्रेस होता है, एंड जब फिश डिस्ट्रेस होता है जल्दी एक्लेमेटाइज होता है, बिकॉज काम है, फ्री है माइंड, तो जल्दी इजिली सेट हो जाता है। एक्लेमेटाइज, सेट, सेम मीनिंग। एंड जब आप इसमें डालते हो तो वो शांत रहता है, नया एनवायरनमेंट है, नया जगह है, बट घबराता नहीं है और आराम से रह जाता है। इस स्टेप के बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, खाना कब देना चाहिए, क्या मेडिकेशन देना चाहिए ताकि हमारा फिश हेल्थी रहे, हैप्पी रहे। नाउ मेरा स्टेप्स मैं जो फॉलो करता हूं ऐसा है, जब भी कोई नया फिश आता है, जैसे यहाँ पे अपिस्टोगामा एक पेयर है, अपिस्टोगामा काकटुआइड्स रेड, यहाँ पे एक जोड़ी है, एक मेल और फीमेल। दुकान में हमेशा अगर आप अपिस्टोगामास लेते हो तो मेल फीमेल का जोड़ी ही देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक 4-5 जोड़ी लेके आते हैं, यूजुअली एक ही टैंक में रहता है शॉप में, उसी हिसाब से लेके आते हैं, साथ में छोड़ देते हैं। हमें समझ में आएगा कि कौन सा जोड़ी अलग अलग थोड़ा सेपरेट जगह बना रहा है, उस हिसाब से हम लोग उनको सेपरेट करके अलग अलग टैंक में डालते हैं। जैसे ये टैंक के पीछे एक टैंक है, उसमें एक जोड़ी है, इसमें एक जोड़ी होने वाला है। नाउ यहाँ पे मेरे इस टैंक में ये पीछे जो है, इसमें क्रिबेंसिस के 3 जोड़ी है, 6 फिश है, 3 जोड़ी है, वो सेट होने वाले हैं। सेट होने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। यहां पे मेरे पास एक जोड़ी अपिस्टोगामा काकटुआइड्स रेड है, ये अभी सेट हो रहा है। नाउ सेट होने के लिए स्टेप्स क्या है, या सेट करने के लिए स्टेप्स क्या है, ओके, या क्वारंटाइन करने के लिए स्टेप्स क्या है। सिंपल स्टेप्स है, फॉलो करो। हमने अभी एक्लेमेटाइज किया फिश को, ये टैंक में डाला और इसमें पानी एडजस्ट कर दिया। नाउ फिल्ट्रेशन इसके लिए अपिस्टोगामास स्पेशली या कोई भी ब्रीडिंग टैंक के लिए स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट है। नाउ आप पूछ सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक इंटरनल फिल्टर चल रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ ये सेट करने के लिए, जब ये ब्रीडिंग पे आएंगे तो मैं वो निकाल के स्पॉन्ज फिल्टर डाल दूंगा। बट ये टैंक में ऑलरेडी आता है फिल्टर, ये ओआजे का स्टाइल लाइन सेट है, जिसमें फिल्टर फ्री, लाइट फ्री सब कुछ आ जाता है। एंड बिकॉज है मैं यूज कर रहा हूँ, एंड इन फिश के लिए मैं वो ये ओआजे बायो प्लस फिल्टर में बहुत स्लो करके रख सकता हूँ, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है पानी का, बहुत स्लो फ्लो है, एंड फिश के लिए भी अच्छा है। एंड अगर अच्छा डिसेंट फिल्ट्रेशन है तो पानी भी साफ रहेगा, ज्यादा दिन साफ रहेगा। आप वो भी बोल सकते हो कि पानी थोड़ा येलोइश दिख रहा है, बिकॉज काफी दिनों से हमने थोड़ा ही वाटर चेंज किया है, ज्यादा वाटर चेंज नहीं किया है, 10% वाटर चेंज किया है, तो दिस इज फाइन। एंड वो लाइट के वजह से भी थोड़ा येलोइश दिखेगा आपको, बट द वाटर क्वालिटी इज वेरी गुड, बिकॉज उसके हिसाब से मेडिकेशन भी है। नाउ मेडिकेशन डालना चाहिए क्या, बिकॉज मोस्ट मेडिकेशन जो मिलता है दुकान में वो सब केमिकल बेस्ड मेडिकेशन होता है, मेरे हिसाब से वो वेस्ट है। चलो अब बताता हूं, मैं अपना मेथड बताता हूं। तो इन 2 फिश के लिए हमने क्या किया, जब हमने एक्लेमेटाइज करके इन फिश को यहां पे मूव किया तो हमने इनको पहला 24 आवर्स में कोई खाना नहीं दिया। लॉजिक सिंपल, जो ऑलरेडी शॉप में ब्लड वर्म्स या कुछ ना कुछ खिलाते होंगे, जो जिनमें इंटरनल पैरासाइट्स होता है, जिनमें इंफेक्शंस होता है, जिनमें कृमि कीटाणु होता है, जो फिश के लिए हानिकारक है, हमें चाहिए कि उनका पेट खाली हो। तो 24 आवर्स नो फूड, तो पेट में जो भी है कचरा, जो भी है पूप या पी, वो निकल जाएगा। 24 आवर्स के बाद फर्स्ट फीडिंग हम लोग करते हैं न्यूट्रो प्लस के साथ, न्यूट्रोफिट प्लस के साथ। थोड़ा खाना हम लेते हैं हाथ में, 2-3 ड्रॉप न्यूट्रोफिट प्लस डालते हैं, एंड वो खाने को सोखने देते हैं
ओके, न्यूट्रोफिट को सोखने देते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, एक्चुअली मेडिकेशन नहीं है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। ये करता क्या है, बिकॉज ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं, ये इंटरनल पैरासाइट मार देता है, कृमि कीटाणु मार देता है, पेट साफ करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, कलरेशन इंप्रूव करता है, ओवरऑल ग्रोथ हेल्थ इंप्रूव करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिश का इम्यूनिटी इतना बढ़ाता है कि वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर पाए, कोई भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो तो एडजस्ट कर पाए। नाउ एडिशनली बिकॉज मैं मुंबई में हूं, मैंने यहां पे हीटर नहीं डाला है, बट अगर आप कोई भी दूसरे शहर में हो तो आप 26 to 28 पे हीटर डाल के रखें, ये बहुत जरूरी है। 24 आवर्स हमने खाना नहीं डाला, फिर हमने न्यूट्रोफिट प्लस के साथ खाना डाला। खाना फ्लोटिंग कभी यूज मत कर, कभी भी फ्लोटिंग फूड यूज मत कर। इट इज द वर्स्ट थिंग जो हमारे एक्वेरियम हॉबी में हुआ है। सबसे अगर गंदा चीज कुछ हुआ है एक्वेरियम हॉबी में, वो है फ्लोटिंग फूड। बिकॉज कुदरती ये जो फिश है छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के या छोटे एरियाज में जहां पे थोड़ा पडल्स है वहां पे मिलते हैं, एंड ये बहुत घबराते हैं, छोटे मछली है, तो अगर ये सरफेस पे आएंगे तो दूसरा कोई जानवर या बर्ड या कोई मछली उसको खा लेगा, तो वो मिड लेवल या नीचे रहते हैं एंड नीचे फॉरेज करते हैं, छोटे छोटे वर्म्स खाते हैं, छोटे छोटे श्रिम्प्स खाते हैं, श्रिम्प के बेबीज खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, स्नेल्स अगर वो है तो खाते हैं, कोई भी डेड फिश होगा तो खाते हैं, एंड कोई वेजिटेबल मैटर मिल गया, थोड़ा फ्रूट का टुकड़ा मिल गया जो ऊपर से गिर के नीचे आया है, वो भी खाते हैं। सो ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। एंड अपिस्टोगामा के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बन रहा है, वो भी देख लेना। और मे बी पोस्टेड, ऑलरेडी पोस्टेड है, देख सकते हो। वंस हमने फर्स्ट टाइम खाना खिला दिया तो वो 12 आवर्स चुप रहो, गाय में मत रहो खाना खिलाने के लिए, जरूरी नहीं है। फिश को ऑब्जर्व करो। अब तक हमने कोई मेडिकेशन नहीं डाला है, करेक्ट, बिकॉज हमें देखना है कि फिश में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी पेट पिचक गया तो इंटरनल पैरासाइट है, ओके, बहुत डल हो गया, बहुत कलरेशन कुछ नहीं है तो स्ट्रेस ज्यादा है, फिन्स कटा हुआ फंगस है, या बॉडी में पैचेस है तो कोई और एक्सटर्नल इश्यू है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम मेडिकेशन डाल सकते हैं या मेडिकेशन दे सकते हैं, हम इंसानों की तरह ही, ठीक है। डॉक्टर पहली बार आपको ये नहीं बोलता कि हाँ ये दवाई लो वो दवाई लो, बोलता है टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, फिर दवाई देंगे। सो यहां पे लकीली जहां से हमने मंगाया था वो क्वालिटी बहुत अच्छा था। हमने एक हॉबीज से मंगाया था जो ब्रीडर भी है, क्वालिटी हमें बहुत अच्छा मिला, तो वो यहां पे हमने डाला, तो वी डिड नॉट हैव एनी इश्यूज। बट स्टिल हमने उसके बाद स्टे काम डाला, लाइफ आयु का स्टे काम अगेन, ताकि स्ट्रेस कम हो, बॉडी पे म्यूकस बढ़े। न्यूट्रो प्लस के साथ जब हम स्टे काम यूज करते हैं तो देन इम्यूनिटी न्यूट्रो प्लस बढ़ाता है, ओवरऑल एक्सटर्नल बॉडी को स्टे काम अच्छा करता है, तो ओवरऑल फिश ब्यूटीफुल हो जाता है। नाउ एडिशनली आप जब भी वाटर चेंज करते हो तो एंटीक्लोरिन और बैक्टर बूस्ट प्लस या कोई भी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आप यूज करें। यहां पे हम लाइफ आयु का ट्रॉपिकल ट्रीट्स यूज करते हैं हमारे सब ब्रीडिंग फिश के लिए। ट्रॉपिकल ट्रीट्स हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, स्पेशली ब्रीडिंग फिश के लिए, बिकॉज इसमें न्यूट्रिएंट लेवल्स बहुत ज्यादा है, प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, एंड एडिशनली इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। स्पिरुलिना है, रेड पैप्रिका है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, और क्या तुलसी है, ये सब है इसमें, जो ओवरऑल फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम साफ रखे, हमेशा सिस्टम क्लियर हो, और बेस्ट प्रोटीन फिश अपने फूड से ले। फ्लोटिंग फूड में कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ मैदा, आटे का गोला है, फिश हेल्थी नहीं होता, एंड ऊपर आके खाने से उसको ब्लोट, स्विम ब्लैडर डिजीज, इंफेक्शंस होने लगता है, एंड पानी को भी गंदा कर देता है। सो यूज ना करें, स्पेशली अगर आप ब्रीडिंग में सीरियस हो। नाउ दूसरे दिन जब आप खाना खिलाओगे, फर्स्ट डे हमने एक ही बार खाना खिलाया, दूसरे दिन आप 2 बार खिला सकते हो, सुबह में एक बार, शाम में एक बार, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप ये कंटिन्यू करें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप न्यूट्रोफिट प्लस यूज करें, 2 to 3 टाइम्स, कोई भी, बिकॉज अगर पूरा हफ्ते में आप दिन में 2 बार खिला रहे हो तो 14 बार खिला रहे हो, 7 डेज, बट इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ 12 बार खिलाना है, बिकॉज 1 डे छुट्टी होना चाहिए, 1 डे कुछ मत खिलाओ, संडे को या कोई भी दिन आप फिक्स करो और कुछ मत खिलाओ, फास्टिंग में रखो। सो 12 बार हम हफ्ते में खिला रहे हैं, अगर दिन में 2 बार खिलाते हैं तो कोई भी 3 बार या 4 बार आप उसमें न्यूट्रो प्लस यूज कर सकते हो, दिन में या रात को, कभी भी, नॉट एन इश्यू। अगर आप न्यूट्रो प्लस यूज करते हैं तो फिश कंटिन्यू हेल्थी रहेगा। नाउ एज यू प्रिपेयर फॉर ब्रीडिंग, नाउ अभी ये छोटे छोटे मछली है, हम उनको ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दिन में 3 से 4 बार खिलाते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा, सेम क्वांटिटी जो दिन में हम 2 बार डालते हैं, हम उसको
3 या 4 या 5 बार भी खिला सकते, लिटिल क्वांटिटीज, ताकि वो कुछ ना कुछ खाते रहे। वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मिमिक करता है, नेचुरल हैबिट्स को मिमिक करता है। बिकॉज कुदरत में भी उनको एक ही टाइम में परोस के खाना नहीं मिलता है, उनको ढूंढ के खाना देखना पड़ता है, राइट। और खाना ढूंढना भी पड़ता है, हंट भी करना पड़ता है। इनको ऑल्सो माइक्रो हंटर्स बुलाते हैं। सो इनके लिए अगर आप कल्चर करते हैं घर में, तो अगर कल्चर्ड, बाहर से पकड़ा हुआ नहीं, तो ग्रिंडल वर्म, ब्रेड वर्म, बनाना वर्म, कोई भी ऐसा चीज जो आप घर में कल्चर करके नेचुरल फूड खिला सकते हो, लाइव फूड खिला सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो खाते भी अच्छा है और उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ड्राई फूड के साथ कुछ ना कुछ लाइव फूड भी अच्छा होता है। अभी जब आप ये सिस्टम पे लेके आओगे ऑटोमेटिकली, बट ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करो। बिकॉज कुछ एक्सोटिक फिशेस जैसे अपिस्टोगामा वगैरह है, हफ्ता 10 दिन 1 महीना कुछ नहीं होगा, उनको खुश रहेंगे, सडनली मर जाएंगे। बिकॉज आपको टेम्परेचर, वाटर पैरामीटर्स सही मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज ये प्रॉब्लम आता है उनमें, डिलेड रिस्पॉन्स आता है। सडनली बहुत मेल फीमेल मरे हुए दिखेंगे आपको सुबह में, बिकॉज रात को टेम्परेचर सडन फ्लक्चुएशन हुआ। सो लाइक आई सेड, अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में जब हमेशा गर्मी रहता है, दूसरे शहर में रहते हो, तो हीटर वगैरह सब अच्छा क्वालिटी का चेक करके रखो। डिपेंडिंग ऑन द फिश स्पीशीज आप थोड़ा बहुत सॉल्ट यूज कर सकते हो या थोड़ा विटामिन यूज कर सकते हो। बट अगर आप लाइफ आयु का स्टे काम यूज कर रहे हो, तो ऑलरेडी उसमें 15 टाइप के विटामिन है, तो आपको एडिशनली यूज करने का जरूरत नहीं है। प्लस खाने में भी है, जो भी फिश के लिए जरूरी होता है हमने डाल रखा है। सो यू डोंट हैव टू एडिशनली डू एनीथिंग। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हुए। एक मैं आपको कुछ इमोशनल पॉइंट्स बताता हूं, ओके, जो जरूरी है। एक, ज्यादा कीड़ा मत करें। अगर आपने टैंक सेट किया तो लाइट ऑफ करो, जब जरूरी है तब लाइट ऑन करना, अगर जरूरी नहीं है तो ऑन मत करो। खाना खिलाते टाइम ऑन करना, फिर ऑफ करना, कोई आया तो ऑन करना, ऑफ करना, ये सब मत करो। ये कीड़ा करने की बात हो गया। उंगली मत करो, उनको इरिटेट हो जाता है। जितना आप उनको आराम से छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो, शांत रहने दो, वो अपने आप में खुश है। बार बार कोई हाथ डालते रहेगा, कोई डिस्टर्ब करते रहेगा तो उनको तकलीफ हो जाए। स्पेशली ये एक्सोटिक फिश में ये एक प्रॉब्लम है। एडिशनली आप इनको छोटे छोटे श्रिम्प के बेबीज खिला सकते हो। प्लस जिन लोगों ने मेरा ये वाला सेटअप देखा, तो आप बोलोगे, आपने बोला था कि सैंड डालना है, करेक्ट। ये क्वारंटाइन या हॉस्पिटल टैंक है। जब ये ब्रीडिंग पे आएंगे तो इसमें भी सैंड होगा, या ऑलरेडी इसमें हमने प्लास्टिक ये सब डाला है, ये हाइडिंग स्पेसेस सब डाला है। वो टेराकोटा पाइप है या प्लास्टिक का बकेट है या वो क्या बोलते हैं फ्लावर पॉट है, जिनमें वो जा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और सेफ्टी फील होगा उनको। बट ओवरऑल इसमें ऑल्सो हमने हमारा संकन गार्डन का अमेजॉन रिवर वाटर कंडीशनर मैं यूज करता हूं, या बेटा वाटर कंडीशनर यूज करता हूं, बिकॉज उसमें टैनिन्स आता है। और ये टैनिन्स का कलर आपको दिख रहा है, ये येलोइश कलर टैनिन कलर है, विच इज वेरी गुड फॉर द फिश, बिकॉज यहाँ पे अपिस्टोगामास है। ओवरफीड मत करो बिकॉज आपको अच्छा लग रहा है, जल्दी ब्रीड करना है, जल्दी ग्रो करना है, नहीं। जो जब होना है वो तब ही होगा, बिकॉज आप ओवर करोगे तो फिश मर जाएगा। कंजूसी मत करो, सही क्वालिटी का खाना खिलाओ, सही क्वालिटी का कंडीशनर्स यूज करो, सही क्वालिटी का मेडिकेशन अगर चाहो तो यूज करो। मेडिकेशन के लिए भी हमारा अगेन एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का फिश सेफ मेडिकेशन हमने लॉन्च किया है। टॉप लाइन मेडिकेशन है, इंटरनेशनल लेवल मेडिकेशन है, जो आप फिश के लिए यूज कर सकते हो। मेरा मानना है कि यूज कभी मत करना, बिकॉज विदाउट मेडिकेशन आप ठीक कर सकते हो। मेडिकेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, केमिकल्स एंड मेडिकेशन शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, बाकी हम नेचुरली ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये कीड़ा करने का बात मैं कर ही रहा था, तो ये बार बार ना ये पॉट हिलाना, अंदर क्लीन करना, घिसना, वो सब मत करो। एक छोटा पाइप रखो, जहां से हो सकता है ऊपर से पानी निकालो। 1 महीना बाद अगर नीचे थोड़ा गंदा ज्यादा है तो निकालो। एंड फाइनली ये टोटल क्वारंटाइन पीरियड शुड बी एनीवेयर फ्रॉम 15 to 30 days, आइडियली 15 to 30 days, बिकॉज हमें ऑब्जर्वेशन करना है, समझना है। फिश रातों रात आपको बीमारी दिखाएगा नहीं, ये समय लगता है। जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यस मेरा फिश पक्का है, फुल्ली क्वारंटाइंड है, बहुत हेल्थी है, अच्छा रिएक्ट करता है, खाना खाने के टाइम ऊपर आता है, ठीक है, मेरे साथ भी रिएक्शन अच्छा है, इंटरेक्शन अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, कोई फंगल इन्फेक्शन या बॉडी पे कुछ नहीं है, बॉडी हेल्थी है, शाइनिंग हो रहा है, कलर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं, देन एंड ओनली देन आप ब्रीडिंग पे शिफ्ट करोगे। ऐसा सिचुएशंस होता है कि यहां पे ही ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, बट दैट्स अ वेरी
रेयर सिचुएशन बिकॉज ज्यादातर फिश आपको छोटे मिलते हैं और उनको आपको ग्रो करना है एटलीस्ट 2 इंचेस तक ताकि वो ब्रीड करना शुरू कर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रीडिंग कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या देखना है, क्या ऑब्जर्वेशंस करना है, खाना कैसे खिलाना है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। सो ये डिफरेंट पार्ट्स है। हमने पहला वीडियो ये देखा सेटअप का ड्वार्फ सिक्लेट्स के लिए, हमने दूसरा वीडियो देखा क्वारंटाइन, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइजेशन, उसका स्टेप्स मैंने बता दिया है। एंड फाइनली नेक्स्ट वीडियो हम ब्रीडिंग देखेंगे, अंडा कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं, कब डालते हैं, कितने बेबीज आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला एंड आप भी एक्सोटिक स्पीशीज ब्रीड करके आप अपना हॉबी बढ़ाएंगे एंड ऑफ कोर्स पैसा भी कमाएंगे, विच इज द मेन इंटेंशन। करेक्ट? हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हो सकता है अपिस्टोगामा का वीडियो हो या अपिस्टोगामा का ब्रीडिंग वीडियो हो या हो सकता है क्रिबेंसिस का वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो सकता है। जल्दी मिलेंगे लेकिन। ओके, चलो बाय बाय।